हाय एवरीवन, अगर आप इन्वेस्टमेंट को जरा भी समझते हैं तो आप ये जानते होंगे कि एक सही पोर्टफोलियो होने का मतलब ये है कि जब मार्केट ओवरऑल नीचे आती है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे नहीं आना चाहिए। वहीं अगर मार्केट बहुत अच्छा हो रहा होता है, तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, तो वैसे सिनारियो में आपका पोर्टफोलियो उस इंडेक्स को, मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहिए। यानी आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए। अल्फा का यही तो मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और आपका पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न तभी दे सकता है जब आपके पोर्टफोलियो में बेहतरीन स्टॉक शामिल हो, और ये स्टॉक तभी बेहतरीन हो सकते हैं जब आपने इन्हें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे ऑलरेडी जज कर लिया है। जैसे कि हम सुपर संडे स्टॉक पिक में हर एपिसोड में किसी स्टॉक को जज करते हैं, ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 12, जिसमें मैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म्स यानी 3 to 6 मंथ में इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आज वीडियो में मैं ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो अपने सेक्टर में बेहतरीन तो है ही, साथ ही साथ ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक नंबर 1 हो सकता है। आर यू ईगर टू नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। Welcome back. I'm Anurag, founder of Sunfib Capital. If you happen to be the first time on our channel, I request you all to subscribe our channel, share the video, like the videos, and of course, do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest notifications from our channel. And moreover, अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस को लेकर के, अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते समय मैं और सनफिब कैपिटल की इंटायर रिसर्च टीम न जाने कितने स्टॉक्स को स्कैन करती है, स्क्रीन करती है, और इसी प्रोसेस के दौरान मैंने एक ऐसे स्टॉक को देखा जिसमें मेरी कन्विक्शन तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने नोटिस किया कि लास्ट 1 मंथ में जहां निफ्टी ने सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है, इस स्टॉक ने उसके 4 टाइम यानी करीब करीब 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। सो लास्ट मंथ में इसने निफ्टी को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है। मोरओवर जब मैंने इस स्टॉक के फिनेंशियल्स को देखा तो इंटायर रिसर्च टीम और मैं कंप्लीटली एग्री हो गए कि इस बार एपिसोड 12 में इसी स्टॉक को होना चाहिए। अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूं। डू यू हैव एनी इंटेलिजेंस गेस अबाउट इट? वेल, इस स्टॉक का नाम है नेल्को लिमिटेड। यस, नेल्को लिमिटेड सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 12 का हिस्सा है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेल्को लिमिटेड के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इस स्टॉक का फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, रोबस्ट है, साथ ही साथ इस स्टॉक का टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो काफी बुलिश हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये कंपनी का जो बिजनेस है वो नेटवर्क सिस्टम को लेकर के है, ऑटोमेशंस एंड कंट्रोल को लेकर के है। यानी जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, हर कंपनीज, हर इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ऑटोमेटेड होते जा रहा है, वैसे में इस कंपनी का डिमांड तो तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के उन फिनेंशियल्स को लेकर के जिसके कारण ये कंपनी सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 12 का हिस्सा बना। बात करते हैं सबसे पहले ROE को लेकर के, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी इक्विटी फिनेंसिंग के जरिए अपने शेयर्स को सेल करके कंपनी ने जितना कैपिटल जुटाया था, जितना पूंजी रेज किया था मार्केट से, उस पे मेहनत करके, काम करके इस कंपनी ने मार्केट से कितना रिटर्न कमाया है। तो इस कंपनी का जो लास्ट 3 ईयर का ROE देखेंगे तो करीब करीब 36% का है। इसका मतलब ये मैनेजमेंट पैसे को अच्छे तरीके से यूज करना जानती है। साथ ही साथ अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल के बारे में बात करेंगे,
इक्विटी के साथ साथ डेट को कंसीडर करके कंपनी कैसा रिटर्न मार्केट से ला रही है, तो आरओसी जो है वो भी करीब करीब 20% का है, जो कि इसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कंपनी बताता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ CAGR को लेकर के। तो लास्ट 5 ईयर का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ CAGR को लेकर के, वो मोर देन 51% का है। वो बता रहा है कि कंपनी तेजी से ग्रो करते जा रही है, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करती है और अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही है। तभी तो ये स्टॉक सुपर संडे स्टॉक पिक का हिस्सा बन गया। ये कंपनी और अट्रैक्टिव इसलिए होते जा रही है क्योंकि इसने ग्रेजुअली अपने डेट को यानी कर्ज को रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। यानी जैसे जैसे इस कंपनी का डेट कम होते जाएगा, ये कंपनी और ज़्यादा हेल्दी होते हुए नजर आएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर के बारे में बात करेंगे लास्ट 2 ईयर को लेकर के, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर के। इस कंपनी के फंडामेंटल और फिनेंशियल्स तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इस कंपनी के मैनेजमेंट ने, प्रमोटर्स ने इस कंपनी के शेयर्स को कहीं गिरवी तो नहीं रखा है? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं। इस कंपनी का जो प्रमोटर प्लेजिंग है वो कंप्लीटली कंपनी जीरो है, जिसके कारण आप इस कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के आप श्योर हो सकते हैं ये कंपनी बेहतरीन जरूर है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फिनेंशियल रेशियोज को लेकर के। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो को लेकर के। इस कंपनी का जो पी है वो करीब करीब 39-40 का है, हालांकि इंडस्ट्री पी 22 का है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले ये स्टॉक का पी एक्सपेंसिव है, तो क्या ये कंपनी काफ़ी कॉस्टली नहीं हो गया है? तो मेरा आंसर होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि इस कंपनी के 1 रुपीज की अर्निंग के लिए लोग 40 रुपीज के आसपास देने के लिए तैयार हैं। यानी कंपनी इन्वेस्टर्स को इतना बेहतरीन लग रही है कि कोई भी कीमत इस कंपनी के लिए देने के लिए इन्वेस्टर्स रेडी है। तो मैं यहाँ पे हायर पी जो इस कंपनी का है उसे मैं पॉजिटिव तरीके से ही कंसिडर करूंगा। अगर आप पेग रेशियो यानी पी टू ग्रोथ रेशियो के बारे में बात करेंगे तो वो भी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। यहाँ पे मैं इस कंपनी के पेट्रोस्की स्कोर के बारे में भी बात कर लेता हूँ। आप जानते होंगे, और अगर फंडामेंटल एनालिसिस की थोड़ी बहुत आपने जानकारी रखी होगी तो पेट्रोस्की स्कोर के बारे में आप जानते होंगे कि पेट्रोस्की स्कोर एक ऐसा स्कोर है जिसमें किसी भी कंपनी के फिनेंशियल और फंडामेंटल्स को लेकर के 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं। 9 के आसपास जो कंपनी स्कोर करती है वो फिनेंशियली फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होती है, और 0 के आसपास जो कंपनी स्कोर करती है वो वीक होती है। इस कंपनी का जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 5 का है, यानी इस कंपनी का जो फिनेंशियल और फंडामेंटल्स है वो एवरेज से एबव नजर आ रहा है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी इंडस्ट्री में ज़्यादा है। इस कंपनी के प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि क्या इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो प्रमोटर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में, इस कंपनी में इंटैक्ट है या नहीं है। तो लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस कंपनी के प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो 50.09% पे इंटैक्ट रहा है, अनचेंज है। यानी प्रमोटर्स अपने स्टेक को रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एफआईज और एफपीआई के बारे में बात कर लें तो उनका भी 1.55% का जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग है वो इंटैक्ट है। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर ले तो उनका भी लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग 5.66% का इस कंपनी में स्टेक है, जो कि अनचेंज्ड है। इसका मतलब ये है कि एफआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ प्रमोटर्स जो हैं इस कंपनी को लेकर के काफ़ी होपफुल हैं, और हमें इस स्टॉक में तो इन्वेस्टेड होना जरूर चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने फिनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देख करके बहुत आसानी से ये समझ गए होंगे कि ऐसी कंपनी जिसका प्रमोटर प्लेजिंग 0 है, डेट जिसका ग्रेजुअली कम होते जा रहा है, प्रॉफिट्स कंपनी बहुत अच्छा करके दे रही है, तो ऐसे में ये कंपनी तो बेहतरीन है और आपके पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक नंबर 1 तो होगा ही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे ये स्टॉक खरा तो उतर रहा है, लेकिन क्या टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट पैरामीटर्स भी इसको थम्स अप कह रहे हैं? तो अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा, और उसके बाद
मैं इस स्टॉक के इस चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज डू वॉच द चार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट को ध्यान से देखा होगा एंड टेक्निकल एनालिसिस की जरा भी आप जानकारी रखते होंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि इस वीकली चार्ट में अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ना सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है बल्कि वो कंफर्म भी हो गया है। इस स्टॉक का लास्ट फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 235 का है और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे ये स्टॉक मुझे 230 के ऊपर काफी बुलिश लग रहा है। अगर मैं टारगेट के बारे में बात करूं शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म यानी 3 to 6 मंथ में, तो इस स्टॉक का जो पहला प्राइस टारगेट होगा वो 270 का होगा। यस, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 270 का होगा और अगर ये स्टॉक फर्स्ट टारगेट को हिट करता है तो बहुत जल्दी ये अपने सेकेंड टारगेट 320 को भी आसानी से अचीव कर लेगा। वैसे सुपर संडे स्टॉक पिक के हमारे जितने भी स्टॉक हैं उसमें से करीब करीब 80% ऑल अराउंड जो स्टॉक्स हैं उन्होंने दिए गए 3 to 6 मंथ के टारगेट को मुश्किल से 10 या 15 दिन में ही अचीव कर लिया। फ्रेंड्स, कई बार मार्केट का एक अलग सपोर्ट हो सकता है और कई बार वो स्टॉक ही इतना बेहतरीन होता है। सुपर संडे स्टॉक पिक की लीगेसी ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस स्टॉक का जो टाइम हॉरिजन है वो 3 to 6 मंथ का है। अगर इसके पहले आ जाता है 10 फाइन, बट मैं बिलीव यही करता हूं किसी भी स्टॉक को एक अच्छे वैल्यू को अचीव करने के लिए, एक अच्छे प्राइस पे जाने के लिए उसे सिग्निफिकेंट टाइम देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपने आज देखा कि किस तरीके से नेल्को लिमिटेड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे कितना बेहतरीन है, लेकिन साथ ही साथ मैं यहां पे एक हम्बल और ऑनेस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये सारे स्टॉक पिक्स जो मैं करता हूं इस चैनल पे वो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए करता हूं। अगर आप इस तरह के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में डिस्कशन करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं, करेंसी कमोडिटी ट्रेडिंग, ऑप्शन हेजिंग भी लर्न करना चाहते हैं, तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे वहां फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।